श्री जगदीश जोशीला, साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर रिकी ज्ञान केज, कला। निमाड़ की माटी एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी जब अखिल निमाड़ लोक परिषद संरक्षक एवं निमाड़ी गद्य विधा के जनक पद्मश्री जगदीश जोशीला को गत दिनांक 27 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज 29 मई को जोशीला के धामनोद नगर आगमन पर जगह जगह उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। नगर के नए बस स्टैंड, ITI, महेश्वर रोड और गौरीश सदन भगवती नगर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में अखिल निमाड़ लोक परिषद, मातृशक्ति तथा अन्य संस्थाओं ने पुष्पमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। पद्मश्री जोशीला ने अब तक 28 हिंदी और 28 निमाड़ी पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने संत सिंगाजी, अहिल्या होलकर और टाटिया भील जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को अपनी कलम से अमर किया है। इस अवसर पर जोशीला ने निमाड़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए देश भर से आवाज उठाने की अपील की। ये सम्मान देश स्वतंत्रता के बाद निमाड़ी लेखक जगदीश जोशीला को मिला दूसरा बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है, जो संपूर्ण निमाड़ अंचल के लिए गौरव का क्षण है। आज आप लोग धामनोद के हृदय स्थल महेश्वर चौराहे पर किस लिए खड़े हैं? आज एक बहुत ही शुभ प्रसंग है और वो ऐसा प्रसंग है कि हम सब गौरव से भरे हुए हैं, गर्व का अनुभव कर रहे हैं। संपूर्ण निमाड़ जगत में आज ऐसी उत्साह की लहर है और वो उत्साह की लहर का कारण है पद्मश्री अवार्ड जो राष्ट्रीय स्तर का होता है। वो राष्ट्रीय स्तर का पद्मश्री अवार्ड हमारी अपनी बहुत ही प्यारी बोली निमाड़ी के सशक्त हस्ताक्षर हिंदी के रचनाकार आदरणीय श्री जगदीश जोशीला जी को प्राप्त हुआ है, उन्हें मिला है। और ये राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के उपस्थिति में और सारे देश के जो विशिष्ट होते हैं श्रेणी के लोग, उन लोगों के बीच में दिया गया है और विशिष्ट प्रतिभाओं को प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। उसी श्रृंखला में उन्हें दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि निमाड़ के ऐसे विभूति को पद्मश्री अवार्ड मिला जो अभी तक पहली बार मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप संक्षिप्त में उनके जीवन पर प्रकाश डालें कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, किन परिस्थितियों में उनका चयन हुआ। जी। वास्तव में हमारे जो जगदीश जोशीला जी हैं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही विशिष्ट है। वो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही नीचे से उठे हुए हैं
उनका जो जीवन है वो अद्भुत और बहुत ही अनुपम है। उन्होंने जीवन के संघर्ष को झेलते हुए विपरीत परिस्थितियों में सृजन को जिंदा रखा और सृजन के इस कार्य को करते हुए 56 किताबों का सृजन किया, जिसमें से 26 निमाड़ी और 26 हिंदी की है। वैसे जोशीला जी मूलतः कहाँ के निवासी कहलाते हैं, कहाँ उनका जन्मभूमि कहलाती है उनकी? जी, हम लोग इसीलिए गौरवान्वित हैं कि वो अपने निमाड़ अंचल के हैं, इसी नर्मदा अंचल के हैं। गोगामा के नाम का छोटा सा गांव है, वहाँ पर उनका निवास है और मजदूर पेशे से परिवार से आते हैं। आज जो आप लोग मेश्वर चौराहे पर उनका स्वागत कर रहे हैं, किस बैनर के तहत स्वागत कर रहे हैं और आपका पूरा परिचय? जी, हम लोग अखिल निमाड़ लोक परिषद, जो कि जोशीला जी के द्वारा पुनर्जागृत संस्था है, उसके पदाधिकारी हैं। मैं अध्यक्ष हूँ। अब श्री राम परिंदा जी महासचिव हैं। आप यहाँ के संयोजक ओम प्रकाश कुशवाहा जी, आप विजय जोशी महेश्वर के संयोजक, आशीष मेहता जी महेश्वर के प्रभारी और तमाम हमारे जो साथी लोग हैं अखिल निमाड़ लोक परिषद के तमाम लोग हैं। आपका पूरा नाम होता है? मेरा नाम हरीश दुबे। धामनोद की इस नगरी में निमाड़ के गौरव दादा पद्मश्री विजेता जोशीला दादा आए थे, उनका स्वागत किया गया है। क्या था पूरा मामला? हूँ धामनोद से श्रीमती कल्पना शर्मा, हूँ धामनोद महिला मंडल इकाई अध्यक्ष छे और हम आज सब बहन यहाँ अपना जोशीला दादा खरगोनवाड़ा, जिनको राष्ट्रपति से पद्मश्री सम्मान मिलो और हमारी निमाड़ी जो बोली छे ओखा भाषा को दर्जो मिलो, ओका लिए यो उनको बहुत प्रयास थो और ये हमारा सब नकालेन बड़ी गर्व की बात है निमाड़वासी नका लिए कि हमारा जोशीला दादा को असो सम्मान मिलो और ओका लिए हम सब बहन ने इतनी उत्साह से यहाँ इन्हीं चिलचिलाती धूप में इकट्ठी हुई ना और उनको बहुत उत्साह से स्वागत करियो हमने बहन। आप निमाड़ी भाषा के लिए क्या चाहते हैं? हम आगे आपका क्या संघर्ष रहेगा? निमाड़ी भाषा का लेण हमारा सब भाई बहनों को यो संघर्ष है कि एक भाषा को दर्जो मिले, जो अपना संविधान में भाषा न की संख्या छे, अनुसूची छे, उन्हीं सूची में एको भी नाम जोड़ो जाए और हमारी निमाड़ी भाषा सब पहचाना और सब बोला। आपका पूरा नाम? हाँ, धामनोद से श्रीमती कल्पना शर्मा, धामनोद नारमदी समाज महिला मंडल इकाई अध्यक्ष। और हमारी आज आप धामनोद की बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई है, क्या है पूरा मामला? आज हमारा यहाँ जो निमाड़ का जो हमारा जोशीला दादा थे, उनको जो राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड उनको मिलल थे और वो हमारा नगर से गुजरी रहा था, तो उनको यहाँ हमने स्वागत करियो। गौरीश सदन जो उनका गुरु रहल थे, गौरी शंकर शर्मा गौरीश, ये उनको घर आए और यहाँ हमने उनको स्वागत करे, सभी बहनों ने मिली ना, और ये हमारा लिए बड़ी गौरव की बात है। और हमारी जो निमाड़ी बोली है वो भाषा का दर्जो मिले, एक लिए हमारा संघर्ष है और ओका लिए हम सब एक साथ थे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम संगीता प्रकाश शर्मा। आप लोग यहाँ धामनोद में सभी मातृशक्ति भेली हुई है, क्या था पूरा मामला? ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि जो जोशीला दादा जी हैं उनको पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं राष्ट्रपति मैडम का द्वारा, और इन निमाड़ी क्षेत्र निमाड़ी बोली का लिए बहुत संघर्ष किया था और उन्हीं संघर्ष को आज उनको फल मिलो है, पद्मश्री जो उपाधि प्राप्त हुई है। इससे जो निमाड़ी बोली है वो एक राष्ट्रभाषा को दर्जो बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। इसके लिए हम सभी मातृशक्ति उनको स्वागत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई है। आपका पूरा नाम? मैं श्रीमती वर्तिका गोहर। निमाड़ की इस धरती पे कवि प्रेमियों द्वारा जो आपका मेश्वर चौराहे पे स्वागत रखा गया है, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारे लिए निमाड़ के लिए पूरा बहुत गर्व की बात है कि आपको पद्मश्री का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा क्या क्या रचनात्मक कार्य किए गए हैं? एक लंबी श्रृंखला है और चूँकि आज समयाभाव है, लंबी श्रृंखला की बात तो नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहूँ कि ये सरकार ने भी संकेत दे दियो कि निमाड़ी अब राजभाषा बनी जाएगा, पर हम सब मिली न कभी ताकत लगावांगा तो हम सब जितना निमाड़ का लोग थे, हम निमाड़ का लोग न का हर घर से ज़्यादा नहीं तो कम से कम पति पत्नी 2 व्यक्ति न का सदस्य बनाना चाहिए, क्योंकि संख्या बल का आधार पर हम सरकार का मजबूर कर देंगे कि आपको निमाड़ी का लोक भाषा की राजभाषा की मान्यता देनी पड़ेगा।
आप जैसे निमाड़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और अगला मिशन आपका क्या रहेगा? यही कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। राष्ट्रभाषा मातृभाषा के दम पर ही समृद्ध होती है और हो सकती है। तो हर व्यक्ति को अपने जड़ से जुड़ा हुआ रहना चाहिए और अपने जड़ से अगर जुड़े रहेंगे तो उसके वृक्ष में फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे और वो लोगों को एक सघन छाया दे सकेगा। इसलिए मैं अपने सब निमाड़वासी साथियों से भी निवेदन करता हूँ, माताओं, बहनों और संपूर्ण हम 1.5 करोड़ के लोग हैं साहब। 1 करोड़ 50 लाख की संख्या के लोग हम निमाड़वासी हैं। हम में से अगर आधे लोग, आधे नहीं, आधे से भी आधे भी नहीं, तो कम से कम 1% लोग भी संकल्प कर लें कि हमारी मातृभाषा निमाड़ी को हम राजभाषा बनवाएंगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। और निमाड़ी संस्कृति हमेशा के लिए जब तक पृथ्वी है तब तक जीवित रह सकती है। ये मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग परिषद से जुड़ो, क्योंकि आज झिझक और संकोच अगर हटाया है तो इस अखिल निमाड़ लोक परिषद ने 25 वर्षों के श्रम से हटाया है। हम बेझिझक होकर हर जगह पर निमाड़ी में इसीलिए बात करते हैं, उनकी झिझक को दूर करने का काम परिषद ने किया है। अब वही परिषद सदस्यों के दम पर राजभाषा की मान्यता भी हमारी निमाड़ी को दिलाए। बस यही मैं संदेश। जय निमाड़। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।